हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम आपको पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर कितने प्रकार का होता है, इनपुट और आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर क्या होता है, ये बताने जा रहे हैं। प्लीज़ इसके बारे में पूरा ज्ञान लेने से पहले कृपया आप मेरी वीडियो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आपको पूरा पता लग सके। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि यूज़र के द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शन को इनपुट के रूप में लेकर उसकी प्रक्रिया मतलब कि प्रोसेस करता है और उसका परिणाम आसानी से हमें प्रदान करता है। यूज़र मतलब जो कंप्यूटर चला रहा है, इनपुट मतलब जो निर्देश दिए गए हैं, प्रोसेस मतलब उस पर काम करता है और आउटपुट उसका जो परिणाम है वे हमें प्रदान करता है। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कंप्यूट शब्द से हुई है जिसका अर्थ होता है गणना। इसीलिए कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहा जाता है। सबसे पहले ये सवाल है कि इसकी खोज या इसके पिता में कौन है। चार्ल्स बेबेज ने 1822 ईस्वी में कंप्यूटर की खोज की थी और चार्ल्स बेबेज को ही इसका फादर भी कहा जाता है। फिर 1837 में पहला जर्नल मैकेनिकल कंप्यूटर बनाया गया था। एनालिटिकल इंजन इसका नाम रखा गया था। इसका प्रयोग कैलकुलेशन करने के लिए किया जाता था। आगे हैं पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर के कौन कौन से भाग हैं। इसके दो भाग होते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर के समस्त पार्ट जिन्हें हम देख सकते हैं, जहाँ हाथ लगा सकते हैं मतलब कि छू सकते हैं, उन्हें हम हार्डवेयर कहते हैं। जैसे कि माउस हुआ, कीबोर्ड, मॉनिटर, स्पीकर आदि, इसे हम हार्डवेयर कहते हैं। वे ऐसे ही होते हैं जैसे हमारे शरीर के अंग जो कि बाहरी चमड़ी होती है, हाथ, पैर, कान, नाक आदि, जैसे हम उसे छू सकते हैं वैसे इसे भी छू सकते हैं। उसी प्रकार माउस। नंबर 2 सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर के समस्त प्रोग्राम जिनके द्वारा कंप्यूटर को ऑपरेट किया जाता है वे सॉफ्टवेयर कहलाता है। वैसे ही जैसे हमारी आत्मा है जिसे हम देख नहीं सकते, ये जो कि शरीर के अंदर होती है, वैसे ही कंप्यूटर में जो भाग हमें दिखाई नहीं देते उसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। बिल्कुल छोटी छोटी सितारें जो कि बॉडी के अंदर फिट होती हैं। ये दो प्रकार का होता है। नंबर 1 सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर इसको ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं। ये डिवाइस और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को मैनेज करने का काम करता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये छोटी ऐप के रूप में काम करता है जो कि अलग अलग कार्य करने के लिए प्रयोग में किए जाते हैं। जैसे विंडो, माइकोस, एल, लाइनक्स, फेडरो जे सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऐप्स हैं। और MS वर्ड, MX, PS, VLC, मीडिया प्लेयर आदि एप्लीकेशंस के भाग हैं। कंप्यूटर में इनपुट और आउटपुट क्या होता है। इनपुट कंप्यूटर के वे डिवाइस जिसके द्वारा कंप्यूटर को इंट्रोडक्शन दिया जाता है इनपुट डिवाइस कहलाता है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक आदि। आउटपुट कंप्यूटर के वे डिवाइस के द्वारा जो इनपुट डिवाइस के द्वारा दिए गए निर्देश इनपुट का परिणाम देते हैं वे आउटपुट डिवाइस कहलाते हैं। जैसे कि हम कीबोर्ड के द्वारा लिख रहे हैं और मॉनिटर के ऊपर वही नज़र आ रहा है जो हम टाइप कर रहे हैं। इसका मतलब कीबोर्ड इनपुट हुआ
और मॉनिटर आउटपुट हुआ। कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं। एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाई वर्ड कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर किसे कहते हैं? एनालॉग कंप्यूटर वे होता है जिससे हम भौतिक मात्राओं को नाप सकते हैं, जैसे कि बाल क्लॉक हुआ, थर्मामीटर हुआ, स्पीडोमीटर हुआ आदि। नंबर 2, डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर किसे कहते हैं? जो कि हम वर्तमान समय में यूज़ कर रहे हैं, प्रयोग में ला रहे हैं, उसे हम डिजिटल कंप्यूटर कहेंगे। ये कंप्यूटर बाइनरी सिस्टम पर आधारित होते हैं। ये अर्थमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। ये होते हैं जैसे कि स्मार्ट वॉच, लैपटॉप, डेस्कटॉप आदि। इन दोनों में क्या अंतर है? देखें, एग्जाम्पल के तौर पर पहले हम जो घड़ियां पहनते थे वो सुई के द्वारा चलती थी। एक सुई मिनट दिखाती थी, दूसरी सेकंड। एक बड़ी होती थी, एक छोटी होती थी, और वो सारा दिन घूमती ही रहती थी। लेकिन अब वर्तमान समय में नंबरों वाली घड़ियाँ आ गई हैं जो कि सीधा टाइम नंबरों में बताती हैं। वैसे ही थर्मामीटर, पहले थर्मामीटर पारे वाला थर्मामीटर होता था जिसे हम झटका देकर मुंह में रखते थे पारा नीचे करके, और वे थोड़ी देर मुंह में रखने के बाद टेम्परेचर बताता था। और अब जो थर्मामीटर है वो थर्मामीटर नंबरों से तापमान बताता है। इसका मतलब हुआ सुई वाली घड़ी को हम एनालॉग कंप्यूटर कहेंगे और नंबरों वाली घड़ी और नंबरों वाले थर्मामीटर को डिजिटल कंप्यूटर कहेंगे। डिजिटल कंप्यूटर 4 प्रकार के होते हैं। एक बहुत छोटे, उससे बड़ा, उससे बड़ा और उससे बड़ा, जैसे माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर आदि। आज हम आपको बस इतना ही बताएंगे। अगली वीडियो में हम कंप्यूटर की क्या विशेषताएं हैं, हमारे जीवन में इसका क्या महत्व है, इसके बारे में वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।